उसका एवन यूपी में आपका स्वागत है। मैं होमेट शुरू करते हैं इस वक्त हेडलाइन के साथ। किसानों की आय को लेकर योगी सरकार गंभीर, सीएम योगी की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ किया मंथन। आगरा दौरे पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, फतेहाबाद टोल पर सपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मित्र और पार्टी नेताओं के परिजनों के निधन पर ढांढस बंधाने पहुंचे घर। सीएम योगी और सरकार के खिलाफ बयान देकर फंसे यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी। बीजेपी नेताओं ने कराया कुरैशी के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज। योगी के खिलाफ की थी अमर्यादित टिप्पणी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे घोटाला मामला, एसडीएम, 2 तहसीलदारों, नायब तहसीलदार समेत 8 पर मुकदमा दर्ज। पीडब्ल्यूडी की जांच के बाद हुई कार्रवाई, बढ़ सकती है मुश्किलें। लखीमपुर खीरी में गाय को बचाने के प्रयास से टकराई कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। घायलों को लखनऊ किया रेफर। यूपी की खबरों की ओर आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले राजस्थान से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं जयपुर में। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। उसमें 9 प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जो 9 के 9 कांग्रेस पार्टी के हैं। भाजपा के 25 में से 10 प्रधान मात्र 1 वोट के अंतर से जीते हैं। यानी 1 वोट भी अगर कम हो जाता तो उनके केवल मात्र 15 प्रधान बनते। 1 वोट के अंतर से 10 प्रधान उनके 25 में से बने। 22 पंचायत समितियां 78 में से ऐसी हैं जहां पर पिछली बार भाजपा का बोर्ड था और इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपना बोर्ड बनाया। अब मैं जयपुर की तरफ आता हूं। जयपुर में 22 पंचायत समितियों में, जैसा मैंने बताया, 13 पंचायत समितियों में कांग्रेस पार्टी के प्रधान बने हैं। 9 प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। जो जयपुर जिले में पंचायत समितियों में वोट आया है उसमें भी 11,000 मतों की बढ़त कांग्रेस पार्टी ने ली है। जो मेंबर आए जिला परिषद के, वो पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी के 27 मेंबर आए थे और 24 मेंबर भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन जैसा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मोदी जी और अमित शाह की जो नीति रही है कि लोकतंत्र के ऊपर डाका डालो, प्रजातंत्र का चीरहरण करो, रिश्वत का खेल खेलो और उसके बाद में प्रजातंत्र का गला घोट करके, चीरहरण करके, साम दाम दंड भेद से सत्ता के ऊपर काबिज वो जो नग्गा नाच अमित शाह और मोदी और आरएसएस की पाठशाला में भारतीय जनता पार्टी को पढ़ाया जाता है, उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पढ़ाया जाता है, उसका अगर कोई सही उदाहरण देखना हो तो जयपुर जिला परिषद के जिला प्रमुख के चुनाव में आप देख सकते हैं। जिला प्रमुख में हमारे पीठ में एक छुरा घोंपा गया, हमारे साथियों के द्वारा विश्वासघात किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कुनीति, अपनी चिर परिचित जो बेईमानी, उसके द्वारा यहां पर चीरहरण किया गया है लोकतंत्र का। ये जनता सब देख रही है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, जिस प्रकार से राजस्थान में भी कुचेष्टा की गई, चुने हुए लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का षड्यंत्र किया गया, कुछ में कामयाब भी हुए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में, राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाए। उसी तरीके से जयपुर में भी ये
कुप्रयास उनके द्वारा किया गया जो उनका सफल हो गया। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आज पूनिया जी अपनी जो काफ़ी दिनों से भयंकर तनाव में थे, हार पे हार उनको मिल रही थी, आज फिर जब हार पंचायत समिति और जिला परिषदों में मिल गई तो केवल एक जिले में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का गला घोंट के, चोरी करके, बेईमानी करके जो जयपुर का जिला प्रमुख उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 2 मेंबरों को लेकर के बना लिया, उससे उतने उत्साहित हुए कि मैं समझता हूं कि वो अपनी हार को नकली हंसी के साथ में छिपाने की चेष्टा कर रहे थे। अपने भविष्य को लेकर के चिंता जो उनके माथे पे थी उसको थोड़ा बहुत। तो जयपुर से सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की पंचायत चुनाव को लेकर यहाँ बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। चलिए बढ़ते हैं यूपी की खबरों की ओर। किसानों की आय को लेकर योगी सरकार गंभीर नजर आ रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित हुई। वीसी के जरिए आयोजित हुई इस बैठक में किसानों की आय बढ़ाने के तरीकों पर मंथन हुआ। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। क्षेत्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। वह चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड देश के अंदर पहली बार जारी करने का रहा हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजनाएं, लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को एमएसपी के माध्यम से देने की कार्रवाई रही हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान के एक सामान्य रोजमर्रा से जुड़ी हुई ज़रूरतों को पूरा करने में दिए जाने वाले योगदान का। सचमुच अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है, और विषम परिस्थितियों में भी कृषि और किसानों का कल्याण ये उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है। कोरोना महामारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगरा दौरे पर वे रहे। इस दौरान फतेहाबाद टोल पर सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम का स्वागत किया। गौरतलब है कि अपने मित्र और पार्टी नेताओं के परिजनों के निधन पर ढांढस बंधाने अखिलेश यादव उनके घर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी यूपी के सीएम योगी और सरकार के खिलाफ बयान देकर फंस गए हैं। उनके विवादित बयान पर भाजपा ने रामपुर के सिविल लाइंस कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें नाराज होकर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज करने के बाद कहा कि योगी सरकार के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। आपको बता दें कि यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने बीते दिनों सपा नेता आजम खान की पत्नी से मिलने घर पहुंचे थे और इस दौरान मीडिया से चर्चा में सीएम योगी के खिलाफ विवादित और अभद्र भाषा का उपयोग किया था। इस बयान को लेकर प्रदेश भाजपा में गहरा रोष देखा गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी द्वारा जो सरकार के विरुद्ध टिप्पणी की गई थी, उसके विरुद्ध मैंने थाना सिविल लाइंस में तहरीर दी, जिसमें आज उसमें मुकदमा दर्ज किया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले पर कड़ी कार्रवाई होगी। इटावा में प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह ने सरकार की ओर से किसान आंदोलन पर विपक्ष की मदद करने के आरोप पर कहा कि किसानों के मंच पर अभी तक नहीं पहुंचा है कोई राजनीतिक दल, इसलिए सरकार के आरोप बेबुनियाद हैं। इस दौरान उन्होंने प्रमुख विपक्षी दलों पर किसानों के मुद्दे को बेहतर ढंग से न उठाने को लेकर विपक्ष पर सवाल खड़े किए। तो वहीं समाजवादी पार्टी में माफिया डॉन मुख्तार के भाई को शामिल करने को लेकर कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, मैंने तो पहले ही कई लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम तो चाहते हैं कि इनका बड़ा संगठन बने।
इस पे तो देखिए सरकार जाने ना। अब ये तो जनता निर्णय लेना ही है और जनता को निर्णय लेना चाहिए, किसानों को निर्णय लेना चाहिए। गोरखपुर कमिश्नर रवि कुमार ने महाराजगंज जनपद का दौरा किया, जहां पर उन्होंने फरेंदा के बनकटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर को बनकटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर समस्याओं का अंबार दिखा, जिसके बाद कमिश्नर रवि कुमार ने स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर भड़क गए और फटकार भी लगाई। रवि कुमार ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 हफ्ते का समय देते हुए कहा कि केंद्र की दशा, दवाओं की रखरखाव और सभी तरह के उपकरणों को नहीं सही कराया जाता है तो सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान महाराजगंज मुख्य विकास अधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सपा नेता नरेंद्र चौहान ने मुलायम सिंह से मुलाकात कर 2022 के चुनाव के बारे में चर्चा की, साथ ही अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि 2022 में यूपी में सपा की सरकार बनेगी। नरेंद्र चौहान ने बताया कि जनता अब समझ चुकी है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। खबर यूपी के अयोध्या क्षेत्र से, जहां पर मारवाड़ी सेवा सदन में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पूरे भारत की राम में आस्था है, लेकिन आज़ादी के बाद बनी कांग्रेस सरकार ने राम के अस्तित्व को नकारा है। तो वहीं सपा पर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि नहीं देने का आरोप भी लगाया। जातिवाद का बोलाबाला रहता है, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, बाकी में भ्रष्टाचार। आदरणीय योगी जी राज्य का नेतृत्व करते हैं, देश में आदरणीय मोदी जी नेतृत्व करते हैं। एक ईमानदार मुख्यमंत्री, परिश्रमी मुख्यमंत्री, गरीबों की सेवा करने वाला मुख्यमंत्री, और आज गुंडागर्दी पर कंट्रोल है, अपराध पर कंट्रोल है, आज कानून का राज दिख रहा है। आपने सपा बसपा में देखा है केवल भ्रष्टाचार और लूटना। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच लखनऊ में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसी बीच हजारों लोगों को वैक्सीन लगाई गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने 1 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का प्लान भी बनाया। इस अभियान के तहत कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों प्रकार की वैक्सीन का इस्तेमाल भी किया गया और लाभार्थियों को पहली और दूसरी डोज लगाई गई। वहीं प्रदेश में 7.75 करोड़ यानी 28.8% लोगों को कोरोना से बचाव के लिए कम से कम 1 डोज लग चुकी है, जबकि 5.7% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। यूपी के कन्नौज से एक बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर घोटाले में मुकदमा, एसडीएम, 2 तहसीलदार और नायब तहसीलदार समेत 8 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मानक के विपरीत ज्यादा मुआवजा देने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। एसडीएम छिबराम राव और ईडी पीडब्ल्यूडी की जांच के बाद यह कार्रवाई हुई है। तहसीलदार की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। तत्कालीन एसडीएम उदयवीर सिंह की कोरोना काल में मौत हो चुकी है। साल 2017 के योगी सरकार बनने के बाद शुरू हुई थी मुआवजा दिए जाने की मांग। छिबराव मरू कोतवाल विनोद मिश्रा करेंगे आगे की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बिजनौर के नांगल क्षेत्र के अंतर्गत घोसपुर में गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जो अब तक करीब 100 बीघा से भी ज्यादा गन्ने की फसल को अपनी चपेट में ले चुकी है। तो वहीं गंगा के कटाव से अब बिल्डिंगें भी इसकी जद में आ रही है। इसमें एक सरकारी स्कूल भी गंगा की चपेट में आ गया है। ग्रामीणों की बर्बाद हुई फसल की ओर अब तक प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र का दौरा कर बलियां लगवाकर चले जाते हैं, जिसके बाद न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी मुआवजे के मुद्दे पर बात करते हैं और न ही कुछ काम।
यूपी के बस्ती में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तेज बुखार, खांसी, जुकाम और डायरिया से जूझ रहे मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। वहीं बच्चों पर बुखार का खतरा मंडराने लगा है। इधर लगातार बढ़ रहे बुखार के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ाकर रख दी है। वहीं स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी है। इसके चलते मरीजों का फर्श पर लिटाकर जनपद के सदर अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा है। इसमें थोड़े बहुत डायरिया के भी केस थोड़े हल्के फुल्के इतने ज़्यादा नहीं है। जैसे अभी जिला अस्पताल में कम से कम 35-40 बच्चे हैं भर्ती, तो उसमें 4-5 केस डायरिया के हैं, बाकी फीवर के आ रहे हैं। तो ये मौसम का रद्दबदल है, थोड़ा सा इसमें वायरस ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, तो उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर कोई ज़्यादा गंभीर हो बच्चा तो हमारे यहाँ जैसे CPSCs है वो उन अस्पतालों। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर लखनऊ के नोडल अधिकारी कमिश्नर रंजन कुमार 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान कमिश्नर रंजन कुमार भारत नेपाल सीमा पर बाढ़ और कटाव प्रभावित गांवों का भी जायजा लिया। साथ ही प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात भी की। इसके बाद उन्होंने राहत सामग्री वितरित किए जाने को लेकर SDM को निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव प्रांजल यादव ने सुल्तानपुर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उसके बाद ऑपरेशन की स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की पीठ थपथपाई। यादव ने कहा कि यहां प्रदेश में ऑपरेशन के लिहाज से स्थिति सबसे बेहतरीन है। जल्दी यहां की डिमांड के अनुसार बेहोशी करने वाले डॉक्टर्स के पद भरे जाएंगे। इससे पहले विशेष सचिव ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DK त्रिपाठी और मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स के साथ पुरुष और महिला सरकारी अस्पताल का भी निरीक्षण किया। यहाँ के ऑक्सीजन प्लांट की हकीकत परखी, वार्डों में चल रहे ऑपरेशन और चिकित्सकीय सुविधा का भी जायजा लिया। विशेष सचिव के निरीक्षण के दौरान एनेस्थेटिक डॉक्टर्स की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। इससे ऑपरेशन प्रभावित होने की बात भी कही गई। निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। यहाँ पे जिला अस्पताल का भी परिसर है, MCH विंग है, ये बनी है नई। अभी आपने देखा ऑक्सीजन प्लांट्स भी नए लगे हैं। काफ़ी रश है यहाँ पे। इस समय लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भी आ रहे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये दिखी कि यहाँ पे जो MCH विंग है और यहाँ पे जो CMS साहब हैं, ये कई ऑपरेशंस यहाँ होते हैं। बच्चों के ऑपरेशन यहाँ हो जाते हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में होते हैं, जो कि मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट पे होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं। एनेस्थीसिया के नहीं हैं यहाँ पे, बहुत शॉर्टेज है, लोग डॉक्टर्स कम हैं। उसके लिए जो अभी लोग ज्वाइन किए हैं, ये प्रयास करेंगे कि यहाँ सुल्तानपुर में कोई ना कोई एक अधिक और यहाँ पे एक्स्ट्रा पोस्ट हो। गाजीपुर के कासमीबाद थाना क्षेत्र के गेहुड़ी गांव में 5 दिन पहले हुई 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी अरविंद राजभर को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में हत्या का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 के नगद इनाम की भी घोषणा की गई थी। दरअसल हत्या की वजह जमीन बेचना और उसके पैसों को लेकर बताई गई है, और फिर जब पैसा नहीं मिला तो आरोपी ने भुआल राजभर की योजना बनाकर धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। इससे भुआल की मौत हो गई। जनपद गाजीपुर के थाना कासमाबाद के अंतर्गत 1 सितंबर को प्रातः गेहुली गांव के पास एक डेड बॉडी मिली थी, जिस पर धारदार हथियार से मारकर हत्या की गई थी। इस अभियोग में का खुलासा हुआ है। इसमें कासमाबाद पुलिस और हमारी सर्विलांस और स्वाट टीम ने मेहनत की। अज्ञात केस था। इसमें पहले शुरू में कुछ लोगों से ज़मीनी विवाद का एस्पेक्ट सामने आया था, लेकिन वो पहलू गलत निकला। इसमें एक व्यक्ति अरविंद भारद्वाज जो इनका साथी था, इसमें यूपी के गौतम बुद्ध नगर में ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर लूट की वारदातों में शामिल 22 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस दौरान पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार हुए
दुर्गेश को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी पर लगभग 65 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। साथ ही पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लखीमपुर खीरी में गाय को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में भाजपा नेता के भतीजे समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। तो चलिए, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।